कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, माने पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शुगर यानी कि मधुमेह वाले रोगी मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? भारत में। आईडीएफ ने बताया था कि 2030 आते आते भारत के 10% से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी। इसमें बच्चे नहीं है, इसमें बूढ़े नहीं है, खाली एडल्ट्स है। कितने लोगों में ये डायबिटीज की समस्या मिल सकती है? लगभग 10.5-11 करोड़ लोगों में। 50% से ज्यादा ऐसे रोगी मिलेंगे डायबिटीज का जिनका शुगर लेवल 450-500 तक जाएगा, माने अनकंट्रोल्ड हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? किडनी फेल्योर की समस्या बढ़ सकती है, हमारे जो खून है उसमें थिकनेस बढ़ सकती है, तो हमारे हार्ट फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर सकते, नर्वस सिस्टम में समस्या आ सकती है, ब्रेन से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको डायमेंशिया कहते हैं, जहां पे लोग छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन डायबिटीज के साथ है, इसका खतरा बढ़ेगा। आंखों से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन डायबिटीज के साथ है, इसका खतरा बढ़ेगा। तो माने एक डायबिटीज की वजह से 3-4 गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये डायबिटीज है क्या? क्या ये कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो भारत में फैल रही है? नहीं। डायबिटीज बेसिकली हमारे शरीर का एक साइड इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं। जो भी गलतियां हमने करी है ना छोटी छोटी, उसका ये साइड इफेक्ट है। क्या गलतियां हम करते हैं? तो गलती मैं आपको बता दूं कि भारत के लोग है ना, देखिए मैं भी भारतीय हूँ, 100% आई एम इंडियन। तो भारत के मैक्सिमम लोगों का खाना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। हम क्या करते हैं, अपने खाने में दबा कर चावल रखते हैं पहले, उसके बाद से दबा कर रखते हैं रोटी, फिर थोड़ा सा लेते हैं दाल, थोड़ी सी लेते हैं सब्जी, और अगर कोई मेहमान आ गया घर में तो उस दिन सलाद कटेगा वरना नहीं कटेगा। या फिर हम शादी में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सलाद खाते हैं। सलाद का तो नियम नहीं है हमारे घर में, मोस्टली लोगों के घर में सलाद का नियम ज्यादा नहीं है। अब जो हम रोटी और चावल सादा खा रहे हैं ना, उसमें भर भर के क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, माने कार्ब होते हैं। अब देखिए जैसे ही हम वो रोटी चावल शरीर में डालते हैं ना, तो हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? हमारे खून के अंदर। पहला स्टेप क्या था? खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ गया? खून में, खून में जाके बैठ गया। अब सेकेंड स्टेप शुरू होगा। हमारे शरीर के अंदर एक मशीन लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अपने अंदर से एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन जाएगा हमारे खून में, ग्लूकोज को उठाएगा और शरीर के पूरे कोशिकाओं में पहुंचा देगा, माने हमारे शरीर के पूरे सेल्स में ग्लूकोज पहुंच गए हैं। अगर ये चीज हमेशा हो रहा है तो आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ हैं। ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर गया, फिर इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठाकर शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा देता है। दैट मींस ये प्रोसेस अच्छा है, हम बीमार नहीं है। बीमारी कब आती है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज तो पहुंचता है लेकिन जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाएगा और हजारों बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है। एक समय बाद ऐसी तकलीफ भी आती है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से अंदर से गलने शुरू हो जाते हैं हैवी ग्लूकोज की वजह से। आपने सुना होगा डायबिटीज टाइप 1, जहाँ पे इंसुलिन बनता नहीं है, लोग बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ये पहला शिकायत था डायबिटीज का, जो पहला खतरा है। दूसरे वाले केस को हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में होता क्या है? हमारा जो शरीर है ना, वो इंसुलिन बनाता है लेकिन कम मात्रा में बनाता है, माने ठीक से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से भी तकलीफ होती है। कभी कभी शुगर बढ़ता है, कभी घटता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। भारत के मोस्टली लोगों में डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत पाई जाती है। डायबिटीज टाइप 1 भी है लेकिन ज्यादातर डायबिटीज टाइप 2 है। सो यहाँ पे ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना डाइबोडॉक, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे डायबिटीज को रिवर्स कराने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर वो सभी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेटर करेगी और इंसुलिन प्रोडक्शन को इंप्रोवाइज करेगी। किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां, उसके क्या क्या कार्य है, तो मेन जड़ी बूटियों के बारे में खाली हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐड करा हुआ है गुड़माद।
गुड़मार को मधुनासिनी भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको शुगर डिस्ट्रॉयल कहते हैं। रामा हेल्थ कोच, बहुत ही शानदार मीटिंग दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामा हेल्थ कोच जी, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे ये जो गुड़मार है ये क्या करता है, देखिए गुड़मार का सबसे पहले तो दो काम है। पहला काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जो पैनक्रियाज है ना, ये पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेटर करेगा और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बैलेंस कर देता है। माने जिनका इंसुलिन ठीक से बन नहीं पा रहा, फ्लक्चुएट होता है डायबिटीज टाइप 2 में, वहां पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। दूसरा मधुनासिनी यानी कि गुड़मार का क्या काम है, बहुत सारे लोग है ना डायबिटीज में चोरी करते हैं। किस चीज का चोरी करते हैं, वो चोरी चोरी मीठा खा लेते हैं। कभी चाय पी लिया चीनी वाला, अभी आम का मौसम आएगा तो खूब झूठ बोल बोल कर आम खा लेते हैं और बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं खाया है ना। तो मीठा खाने का मन कब होता है, जब मीठे का स्वाद हमें पता हो। अगर हम गुड़मार लेते हैं ना तो गुड़मार क्या करेगा, हमारे जीभ के पास एक स्वीट रिसेप्टर लगा हुआ है, ये उस स्वीट रिसेप्टर को ही कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देगा। जैसे ही स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, मीठे का स्वाद हम भूल जाएंगे। मीठे का स्वाद भूल गया, मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा, माने ये हमारे लिए अच्छी चीज हो गई। ठीक है, तो हमने गुड़मार इसलिए ऐड करा हुआ है। इसके बाद से हमने क्या ऐड करा है, इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है विजय सार और मेथी। विजय सार क्या करता है, खाने के पहले वाले ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि फास्टिंग में हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है, विजय सार वहां पे सपोर्ट देगा और पैनक्रियास के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा मेथी हमने ऐड करा है, मेथी क्या करता है, खाने के बाद जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ये उसको मैनेज करता है। इसके बाद से हमने जामुन के बीज का इस्तेमाल करा है। इसका क्या काम है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि डायबिटीज में अक्सर हमने देखा है कि ग्लूकोज तो शरीर में है लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाती, माने ऊर्जा की कमी हो जाती है, इंसान थका हुआ रहता है। जामुन का बीज क्या करता है, ये उस ग्लूकोज को तोड़कर उस ग्लूकोज से ऊर्जा बना देता है हमारे शरीर में। माने अब हमारे शरीर में थकान नहीं हो रही है क्योंकि हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया है। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेला। अब करेला ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। मैं आपको बताऊं, करेला के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने जब ये हमारे शरीर में जाता है ना तो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से इंसुलिन बन जाता है। यानी कि जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं उनके लिए करेला बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमने डायबोडॉक में ऐड करी है जो कि डायबिटीज रिवर्सल में काफी हेल्प कर सकता है। इसका डोज क्या रखें और खाने पीने में क्या क्या हमें परहेज रखना है। डोज इसका रखेंगे हम 10 से 20 ml, ठीक है, 10 से 20 ml रखेंगे और इसके साथ ही साथ हम खाने के 1 घंटे पहले वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, नेहा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खाने के 1 घंटा पहले हमें ये प्रोडक्ट लेना है 10 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, सुधा मारती जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। 10 से 20 ml हमारा डोज रहेगा खाने से 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, कितने महीने तक लेंगे, 3 महीने तक लेंगे। साथ में खाने पीने में परहेज हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बिना आहार के हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो अब डायबिटीज का परहेज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन लिखिएगा जरूर। सबसे पहले तो मीठा बंद करना है, शुगर, हनी, गुड़, इसके अलावा खांड, मीठा फल, जो भी मीठा है वो हम बंद कर देंगे। ठीक है, थोड़े समय तक बंद करना है, जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े समय के लिए। फिर जिस खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ता है ना, वो खाना हमें क्या करना है, कम कर देना है। जैसे कि आलू सभी खाते हैं लेकिन आलू अब हम कम डोज में खाएंगे। चावल, यहाँ पे बहुत सारे लोग राइस प्रेमी होंगे, है ना, चावल प्रेमी बहुत सारे लोग होंगे। तो जो लोग चावल प्रेमी है ना उनके लिए मैं बता दूं कि चावल खाने का नियम ये है कि चावल हमें खाली दोपहर के वक्त खाना चाहिए और चावल गर्म हो और उस चावल में पानी ना हो। माने जिस चावल से हम पानी को निकालकर अलग कर देते हैं ना, स्टीम्ड राइस जो होता है, वो चावल हम दोपहर के वक्त खा सकते हैं क्योंकि दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि बहुत एक्टिव रहती है तो हम उस चावल को पचा लेंगे।
अब दोपहर के खाने का एक नियम रहेगा कि दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले हमें क्या करना है, 200 ग्राम सलाद खाना है। ये नियम है ना, फैटी लीवर में भी काम आएगा, वेट लॉस में भी काम आएगा और डायबिटीज में भी काम आएगा कि दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद मुझे खा ही जाना है। ठीक है, ये सलाद का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से गुनगुना पानी 4 से 5 गिलास पूरे दिन में पीना है। और रोटी हमें किस प्रकार से खाना है वो भी बता देता हूँ। देखिए, रोटी तो मैक्सिमम भारत में 90% लोग गेहूं वाले आटे का खाते हैं। डायबिटीज वाले रोगी गेहूं को त्याग कर मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार ये सब मिलाकर जो हम आटा बनाते हैं ना, उस आटे का रोटी अगर खाते हैं तो ये मेडिसिनल बेनिफिट देगा हमारे बॉडी को। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और कितने महीने तक करना है, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे बात करते हैं।